हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो है कि ठीक ही होंगे। आई विश कैसा ही हो। चलें जी, आज की रीडिंग जो है वो है मई मंथ की रीडिंग। और मई मंथ की जो वैसे तो अगर आप अपने स्टार साइन बेसिस पे रीडिंग देखना चाहें तो आप मेरा दूसरा चैनल देखिएगा, वहाँ पर सारे स्टार साइंस बेसिस पे मई मंथ की रीडिंग्स मौजूद हैं, अपलोड हो चुकी हुई हैं। बहरहाल अगर आपने पिकअपाइल बेसिस पे देखनी है मई मंथ की रीडिंग तो आप इस चैनल से देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर हम दो ऑप्शंस रखेंगे। अच्छा, ये जो रीडिंग है इसमें जनरल भी बात करेंगे, करियर फाइनेंसेस की भी बात करेंगे, ब्लेसिंग्स क्या रही है इन जनरल सेंस ये भी बात करेंगे, आपकी लव स्टोरी, लव सिचुएशन आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी आपके लिए क्या होगी वो भी बात करेंगे, साथ साथ लव मैसेजेस सॉरी लव ब्लेसिंग्स क्या होंगी ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेटिवली है, तो थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग है, इसलिए फिर मैंने दो ही ऑप्शंस रखे हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 है A to M एंड नंबर 2 N to Z। सो ये जो दोनों ऑप्शन हैं आपने अपने नाम के साथ चूज़ करने हैं, ठीक है। आपका नाम जो है M से स्टार्ट होता है तो आप M लेंगे, A से M के बीच का होता है तो आप नंबर 1 लेंगे, N से लेके Z तक के बीच के अल्फ़ाबेट्स में है तो आप नंबर 2 ले सकते हैं। अगर आप नाम से नहीं चूज़ करना चाहते, 1 2 करके करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, पर मैं चूज़ कर चुकी हूँ। और स्टोन करके चूज़ करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। ये है मून और ये है स्टार। सो यहाँ पर मैं ये ऑप्शंस रखे देती हूँ, ठीक है। सब आप एक चूज़ करना है, जो भी आपका मन करेगा आपने वो चूज़ करना है, दोनों मत कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। और अगर आप पर्सनली रीडिंग में सब बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली ये है गाइस कि मज़ीद रीडिंग सीखना चाहते हैं स्टार साइंस बेसिस पे तो मेरा जो सेकंड चैनल है, बेसिकली वो फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है रेड टू स्टार गाइडेंस, आप उसको ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद होगा। सो ओपन माइंड है कि सुनिए, बेसिकली है तो ये जनरल रीडिंग, बट आई नो पिकअपाइल रीडिंग्स जो हैं वो 70 to 100% रेजोनेट कर जाती हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। सॉरी, मैंने तो बात ही नहीं की, मैं तो इन जनरल ले रही थी मई मंथ में। ग्रुप नंबर 1 इन मई मंथ एनर्जी। ठीक हो गया। सो अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 इन मई मंथ ओके। सो एडवाइस भी ले लेते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 के लिए, साथ ही साथ और टेक्स्ट भी और कार्ड्स भी ले लेते हैं। देखना आपके सामने बना रही हूँ, फिर नहीं कहना कि मैडम ने कोई प्री सेटिंग की हुई है। ग्रुप नंबर 1 in my month, group number 1 in my month, group number 2 in my month. Okay, then group number 1 in my month, group number 2 in my month. So here comes next. Yes, ये जो डेक है मेरा बहुत पुराना डेक है, कई साल पुराना, मगर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो आज मैं करने जा रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 इन माई मंथ एंड ग्रुप नंबर 2 इन माई मंथ। सो group number 1 in my month, group number 2 in my month,
ग्रुप नंबर 1 इन माय मंथ, ग्रुप नंबर 2 एंड एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे भी एक एनर्जी ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ओके, दैट्स इट। ठीक है, सो अब स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। फाइल्स को अब हम सेट कर लें। ये है नंबर 1। ओके जी, ये है नंबर 2। उम्मीद तो यही है कि अब अभी तक आपने पिक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर अब मेरा तो कसूर नहीं है ना कि मैंने इतना टाइम लिया है ये फाइल्स बनाने में और अभी तक आपने चूज़ नहीं किया। तो फिर अब आप वीडियो को पॉज करें और चूज़ कर लें। सो ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ विद द नंबर 1 गाइस। हेलो जी, नंबर 1 जिन लोगों ने A2M के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की चॉइस और ऑप्शन है। वेट अ मिनट, मैंने तो टाइम स्टैम्प लिखा ही नहीं। चलें जी, ग्रुप नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये ओपन माइंड रह के सुने और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन हिट कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सेकेंडली ये कि अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मेरे साथ तो आपने व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिसेंटली बात कीजिएगा, मेरी असिस्टेंट होती है व्हाट्सअप पे और वो बहुत शिकायत करती है तो आप कि मैडम लोग बाज़ दफ़ा बदतमीज़ी करते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कल्चर्ड होकर चलें बॉस। ये कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है जो नहीं कल्चर्ड होते। चलें अब देखते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 इन मई मंथ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं। ठीक है, सो ओह 10 ऑफ ईयर, किस किस ने ये पायल सेलेक्ट की थी। सो ये जो महीना है ना, मई मंथ का महीना, वैसे तो आप अपने ज़ोडिएक साइन, अपने स्टार साइन के हिसाब से जो रीडिंग है ना इस मंथ की, वो आपने जो है मेरे दूसरे चैनल से देख लें, रेड रोज टैरो गाइडेंस से। वहाँ पर आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी। मगर एज अ पिकअप आयल इस चैनल से बात करें तो यहाँ पर जो आ रहा है ये इन अ जनरल नॉर्मल रूटीन का जो महीना होगा, विदाउट एनी क्वेश्चन। ये बता रही है एनर्जी कि आपको इस मंथ में आप बहुत एफर्ट करो किसी काम में, बहुत ज़्यादा कोशिश, और या पहले से कर रहे हो। ठीक है, मगर मई मंथ उस एफर्ट, उस कोशिश का अंजाम है, एंड है। ठीक है, और वो ऐसी कोशिश या एफर्ट है जिसमें आप थक जाओगे, हार को एक्सेप्ट करोगे, हालात टेंस फील करोगे और आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है मैं इसको मज़ीद नहीं कैरी कर सकता या कर सकती और मुझे इसको ख़त्म करना है और मैं अपने लिए एक नया स्टार्ट लूँगा या नए फैसले करूँगा। तो बिल्कुल ये एनर्जी ऐसे है कि यू आर टेकिंग सम न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, और जो टेंशन है उसको उठा के फेंक दोगे। अब अगर आप ऐसा नहीं करते, जब भी पप्पी लगा के टेंशन को रखते हो या किसी मामले को जो कि आपको टेंशन दिए जा रहा है इस मंथ में, तो किस्मत ही कुछ इस तरह का आपके साथ सलूक करेगी। चाहे किसी इंसान के ज़रिए से करे, चाहे आपको खुद ही अकल दे दे, मगर आपको ये एहसास दिला देगी कि अब आगे जो है बॉर्डर लाइन भी ख़त्म हो गई है, अब आगे बढ़ नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में बाज़ दफ़ा आप किसी को ब्लॉक कर जाते हैं, बाज़ कुछ आपको ब्लॉक कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर रहती है। मगर इंसान खुद को बेचारा, लाचार, मजबूर, हाय मैंने ऐसा किया वैसा किया, हाय कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इस तरह से आप फील कर सकते हो। मगर इस एनर्जी की एक ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग वो ये है कि आप जहाँ फजूल कामों में या किसी ऐसी जगह एफर्ट कर रहे थे, शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी, कीमती मामला था, मगर आपको अब एहसास होगा कि वक्त ज़ाया नहीं करना है और ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट आएगा। तो इजी मायनों में कहूँगी कि टेंशन है,
आ रही इस मंथ में इधर जनरल, मगर ये टेंशन आपकी ख़त्म भी हो जाएगी और एक नया स्टार्ट बनेगा। सो आगे देखते हैं। सो 10 ऑफ फायर है। सो आपके करियर की एनर्जी की बात करते हैं, जो लोग करियर में हैं वो, या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे ऐसे है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना या कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी निभाना, ओवर टाइम करना, और होगा ये कि या एक्स्ट्रा बर्डन आ जाना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस तो फील करोगे, अपने आप को क्रश्ड होता, बर्डन फील करते, दबते हुए, अपने जज्बात को दबते हुए महसूस करोगे। मगर ये एनर्जी बता रही है कि आप किसी न किसी तरह से अपने करियर को होल्ड करते हुए, अपने कामों को लगातार करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस है, मगर ओवरऑल ये है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, ये चीज़ है। और बाज़ दफ़ा ये एनर्जी ऐसे भी आती है जैसे कि देखें, छोटी छोटी जॉब होगी तो थोड़ी मेहनत है, ज़्यादा बड़ी जॉब मिल जाएगी तो फिर और ज़्यादा बड़ी मेहनत है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक मेहनत प्रोसीजर है यहाँ पर। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी बात का स्ट्रेस होता है, या कोई इंसान ऐसी बात कर देता है, या कोई खुद ही हम गलत कर देते हैं, उसका पछतावा होता है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने करियर में बहुत इंजॉय कर रहे हो, मगर सम हाउ देयर इज़ लाइक कि यू आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं। नहीं, ये नहीं है एनर्जी, यहाँ से आती है नीचे से। फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपको स्ट्रेस से निकाल रही है। इस मंथ में कुछ फाइनेंसेस इस तरह से आएंगे कि स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल बेसिस पे। या फिर ये कह सकते हैं कि आपको पैसों के मामलात में, अखराजात के मामलात में आपकी सोच बदलेगी, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशन की खातिर आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, बट सम हाउ देर इज़ द ट्रांजिशन। और वैसे मैं बताऊँ, जनरली करियर में और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है, ठीक है। सो आगे देखते हैं आपकी लव सिचुएशन। 9 ऑफ अर्थ। अगर आप सिंगल हो तो एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, स्टेबल लाइफ जी रहे हो, मतलब आपको अगर किसी बात पे दुखी थे भी तो अब आप वो थे, अब आप जो है इस मंथ में खुद को हील कर लोगे। बट अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो बनना सवरना सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये चीज़ रहेगी साथ साथ। मगर ये एनर्जी बताती है कि आपकी लव लाइफ में लग्जरी आ रही है, फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है, या आप अपने फैसले खुद ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और अपनी लव लाइफ को बेहतर करने की रुझान होगा। ये नहीं है कि आप दूसरों को टांगे अड़ाने दोगे, ये चीज़ आप पसंद नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज़ है। बहरहाल ओवरऑल मैं कहूँगी कि लव लाइफ में फ्रूट्स ऑफ लाइफ को इंजॉय किया जा रहा है। बट अगर आप सिंगल हो तो सिंगल रह के अपनी लव लाइफ को, मतलब अपनी पर्सनालिटी को, अपने सेल्फ को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी सिंगुलरिटी को इंजॉय करो। सो आगे देखते हैं। द डेवल ओवर देयर। सो आप इस चीज़ को हैंडल कैसे कर रहे हो, यहाँ पर आपकी हैंडलिंग की बात करते हैं। तो आप में से कुछ लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, तो आप उसी तरीके से चल रहे हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है जो लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस सिचुएशन हो सकती है, मगर आपकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए एक्सट्रीम बेसिस पे कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एक्सट्रीम बेसिस पे जा रहे हो। और किसी के लिए अटैचमेंट बनाने की कोशिश, किसी के साथ लस्टी होने की कोशिश, किसी के साथ सेक्सुअल होने की कोशिश, मतलब जैसे चाहते हो उसके लिए हो सकता है। मगर एक अटैचमेंट और ऑब्सेशंस हैं आपके अंदर, एक जुनून होगा कि आपने अपनी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अंजाम पहुंचाना है, या कुछ नया इम्प्रूवमेंट लानी है, या कनेक्शन बेहतर करना है, या थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल है, तो हर वो टेंशनें भी बर्दाश्त करनी है और साथ साथ अपने कनेक्शन को बेहतर करने की कोशिश भी करनी है। तो आप थ्रू आउट ये जो महीना है इस लव लाइफ को लेकर सोच ये रहेगी। बट अगर आप सिंगल हो तो ये एनर्जी बताती है, मतलब आप रिलेशन में नहीं हो, या कनेक्शंस में नहीं हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट में भी तो किसी इंसान की याद रहती है ना, मगर मतलब कि आप सिंगल हो तो ये एनर्जी बताती है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स तो रहेंगी, और मगर अपनी लव लाइफ को बनाने की ख्वाहिश, चाहत, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और इसके लिए दूसरों को सोर्स बनाना, यूज़ करना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। सो आगे देखते हैं।
फोर ऑफ अर्थ। सो आपके पर्सन जो है अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये थोड़ी सी कंजूसी का मुजाहरा करेंगे फाइनेंसिस बेसिस पे, जज्बाती तौर पे, मतलब हर चीज़ को खुल के शेयर नहीं कर रहे, ये थोड़े से पोजेसिव हो रहे हैं। मतलब आप इनके साथ मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो ये आपके लिए पोजेसिव हैं कि आपको कहीं और किसी और की तरफ जाना भी नहीं पसंद करेंगे, और आपके साथ खुद भी पूरा प्रॉपर तरीके से खुल भी नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको एक साइड पर डाल दिया है कि वो जैसे कपड़े अलमारी में टांग देते हैं, शादी जोड़े कहीं पहनने होते हैं तो, और फिर वो पड़े रहते हैं 2-2 साल, अगर कोई फंक्शन आए तो वो पड़े रहते हैं, ज़रूरत नहीं होती, और 2 साल बाद निकालते हैं, कोई फंक्शन आ जाता है तो निकाल के पहन लेते हैं, मगर वो किसी को देते नहीं क्योंकि वो बड़े कीमती होते हैं जोड़े। बिल्कुल ऐसे ही आपकी पर्सन की एनर्जी है कि आपको किसी और को देना पसंद नहीं करेंगे, बेशक आपको यूज़ करें या ना करें, आपके साथ शेयरिंग करें कि ना करें, ठीक है। तो बट सम हाउ ये थोड़ा सा कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं और ये ज़िद जो है वो भी दिखा रहे हैं। तो अगर ये आपके साथ आप लोग सिंगल हो, ठीक है, फिर मैं बात करूँगी कि यहाँ कोई इंसान आपके लिए इंस्टेबिलिटी, जेलसी, ये चीज़ें फील कर रहा है और आपके लिए ख्वाहिश रख रहा है, मगर उसको रोक रहा है, ठीक है, और आपको बता नहीं रहा, ठीक है, ये चीज़ है। सो आगे देखते हैं। ब्लेसिंग आपके यहाँ 8 ऑफ वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर इज़ लाइक कि आप लोगों की जो पहले की जो टेंशन है, परेशानियाँ जो मैंने स्टार्ट में बताया था, उनसे जान छूट रही है, स्केपिज्म है। ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंशियल बेसिस पे भी ट्रैवल एनर्जी आई है। तो ये जो ट्रैवल आप करते हो ये आपके माइंड को रिलीज़ करेगा टेंशनों से, मतलब होता है ना, घूम आए, फ्रेश हो आए, या कहीं इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो उससे भी हालात बदल जाते हैं, तो स्कोप बन जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऐसे है कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, जो लोग सर्व नहीं कर रहे, जो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही, आप उनसे खुद को निकालने की कोशिश लगे रहोगे, या इमोशनली खुद को उनकी तरफ से कोल्ड बिहेव करोगे, और ऐसे लोगों से फिर जान छूटना या ऐसी सिचुएशन से जान छूट जाना, बच जाना, ये चीज़ें नहीं। और फिर आप उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान रहेगा या उन लोगों की तरफ ध्यान रहेगा जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, या ऐसी खोज में लगे रहोगे कि जो आपको सर्व कर सके, आपको वो फ़ायदा दे सके। तो ये आपके लिए जो है ब्लेसिंग है। चैलेंज देखते हैं। ओ हो, इस मंथ में आपका चैलेंज ये है कि आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, और छोटी छोटी किस्तों में भी हो सकती हैं, मतलब कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, या फिर एक ही बहुत बड़ी लड़ाई जिसमें कई लोग शामिल हों, इस तरह से लड़ाई हो सकती है। तो इस सिचुएशन में ऐसा है कि आप भी ट्रिक्स लगाने की कोशिश करोगे, दूसरे भी ट्रिक्स लगाने की कोशिश करेंगे, शायद आप झूठ सच सारा कुछ बोल रहे हो, मुँह जोरी कर रहे हो, दूसरे भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी पीठ पीछे गॉसिप्स भी हो रहे हैं, और आपके साथ लोग जो हैं धोखेबाज, दगाबाज, इस तरह के भी हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे डिसेप्टिव थोड़ी सी एनर्जी चल रही है, मगर ये एनर्जी बताती है कि आप लड़ो, झगड़ो, फाउल प्लेइंग करो, चालाकी होशियारी लगाओ, या दूसरे भी लगाएं, कोई अंजाम नहीं निकलता दोनों साइडों से, मतलब ना आपकी तरफ से ना दूसरों की तरफ से, तो इसका कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चैलेंज है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से निकलना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लड़ाइयों से बचना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, और गॉसिप वाली सिचुएशन से भी बचना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। सो आगे देखते हैं एडवाइस आपके लिए। 2 ऑफ अर्थ है। सो आपकी एडवाइस कहती है चॉइस नंबर 1 कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, मतलब आपको खुद को जिद में नहीं रखना कि मैंने तो यही करना है, मैं तो इससे बदलूंगा ही नहीं, मैं तो हर हाल में नहीं। आपका माइंड होना चाहिए जैसा देश वैसा बेस, हालात और सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों के साथ हैंडल कर रहे हो, तो उधर भी कभी किसी को टाइम दे लिया ज़्यादा, कभी किसी को दे लिया, मतलब एडजस्टमेंट करते रहे, और बार्गेनिंग जो है सिचुएशन वो करते रहे। तो इस तरह से ये है कि आपको हो सकता है थोड़ा सा फन लवर बनना पड़े, या थोड़ा सा जो है जोक्स जो है क्रैक करने पड़े, मगर ये कैन बी पॉसिबल कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा एम्बैरसमेंट भी हो रही हो आपकी, मगर आपको अपनी प्योरिटीज़ को ड्रॉप नहीं होने देना, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस आई है। आगे देखते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो अगर आप रिलेशन में हो, कनेक्शन में हो, तो कैन बी पॉसिबल कि आप अपने पर्सन को जानते हो, वो आपको जानते हैं, आप लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग है, या आप लोगों का वाकई जो पुनर्जन्म पे यकीन रखते हैं, तो आपका पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन रहा हो, तो ये उसके बारे में है, मगर इट सीम्स लाइक कि यू नो दैम और वो आपको समझ रहे हैं,
ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आप उनको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहे हैं, या आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हो, वो आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं। चाहे आप लोगों के बीच में कितनी भी चूंजें लड़ रही हों, या नुक्ताचीनी या लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या कितना भी प्यार हो, मगर ये यहाँ पर ऐसे है कि आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हो। और जो लोग क्रश करते हैं या दूर दूर से ही अट्रैक्शन है, तो वो जो अट्रैक्शन है ना, वो भी आपको भी समझ आ रही है, उनको भी समझ आ रही है। इस तरह की एनर्जी है। आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज। सो आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो हैं घबराहट और परेशानी में डाल सकती हैं। आमतौर पर आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ घर के, या आपकी इमोशनल अपनी सेल्फ के इश्यूज़, ठीक है, ये आपको जो है परेशानी में डाल सकते हैं, या आपको उस तरफ पुशअप कर रहे हैं कि हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें, आपको डर लग रहा है, या समटाइम्स हमारी इंट्यूशंस, हमारी सिक्स सेंस हमें अलार्म कर रही होती है, हमें ख्वाब उल्टे सीधे आ रहे होते हैं, इस वजह से हम घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे यही कोई सिग्नल है कि आपको इस तरह से हो रहा है, मगर आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। और देखते हैं। सो परफेक्ट टाइमिंग। सो इस मंथ में कुछ खास काम करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग मिलेगी। जो ही आपको मिले जंप लगाएं, ठीक है, एक्शन लें। और देखते हैं यहाँ पर ब्लू लाइट है, पैशन एंड पर्पस। योर एंथुसियाज्म गिव यू एनर्जी एंड मोटिवेशन टू वर्क ऑन अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स दैट्स डियर टू योर हार्ट। सो एंथुसियाज्म रखें, एनर्जी को अपनी को हाईलाइट करें, मोटिवेट रखें अपने आप को, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है वो करने का आपको मौका मिलेगा, या आपको करना चाहिए, ठीक है। सो आगे देखते हैं। एट ऑफ इमोशंस, ये आपकी एनर्जी पहले भी आई है। यू फील अ डीप लॉन्गिंग फॉर समवन मीनिंगफुल इन योर लाइफ, इन योर हार्ट। यू नो दैट देयर इज मोर आउट देयर वेटिंग फॉर यू इन द वर्ल्ड. It may be time to switch career, move to a new home or city, or initiate other important changes. डू व्हाट्स राइट फॉर यू एंड सीक आउट योर मैजिकल न्यू लाइफ। तो ये एनर्जी वही बता रही है कि जो जिन चीज़ों से आपको मीनिंगफुल नहीं मिल रहा, सिचुएशन या लोगों से या हालात से, बस आप उनसे अपने आप को दूर करो, डाइवर्ट करो, और कुछ नई सर्च करो, ठीक है। जो लोग अच्छे नहीं हैं उनसे कनेक्शन फिलहाल स्पेस पे ले आओ, ड्रॉप कर दो, उनसे दूर निकल जाओ। ट्रैवल करना है तो निकलो भाई, ट्रैवल करो। मतलब कि डू समथिंग फॉर योर बेटरमेंट, आपने बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करो। मतलब पुराने झगड़े, पुरानी परेशानियां, पुरानी बातें, उन पे ना पड़ो। पुराने लोग जो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करें, उनमें ना पड़ो, उनसे जान छुड़ाओ, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। चेयरफिल्ड है, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। सो देखें जी, फिर से इंडिकेशन आई कुछ नया की, तो कोई इंसान इस मंथ में नया आपकी लाइफ में आ रहा है। उसके अलावा है टीयर ड्रॉप, ग्रेट पर्सनल सॉरो। सो आपको पर्सनली वो जो इनसिक्योरिटी मैंने अभी पहले बात की थी, वो चीज़ आ रही है, कुछ अपनी पर्सनल सेल्फ में सॉरो फील हो रहा है आपको। क्लॉ है, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो एहतियात करिएगा, रिस्क मत उठाइएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा रिस्क जो आपको लग रहा है कि 50-50 चांसेस हैं, वहाँ पर भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। आगे है लव। सो कैन बी ब्लेसिंग में आपको लव मिल रहा हो, कंपैशन मिल रहा हो, या आपको आपके मम्मी डैडी, फ्रेंड्स, पेट, आपके लाइफ पार्टनर, लव इंटरेस्ट कहीं से भी मिल सकता है। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ये स्टार चूज़ किया या एन टू जी नंबर 2 ऑप्शन चूज़ किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन हिट कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अगर आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट चैनल जो है रेड रोज टैरो गाइडेंस है, उसको ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है। और पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेट्स स्टार्ट मई मंथ की एनर्जी, ग्रुप नंबर 2। सो किंग ऑफ ईयर है। सो ये मंथ जो है आपका बहुत सीरियस है,
ठीक है, लॉजिक्स बेसिस पे चल रहा है। हो सकता है कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, एक्सपीरियंस्ड है, ये इंसान या प्रोफेशनलिस्ट है, ये आपके लिए कोई स्पेशल रोल प्ले कर रहा हो इस मंथ में। मगर ये एनर्जी बताती है कि आप खुद बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहे हो, लॉजिक्स को यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव रहोगे और माइंड ब्लोइंग डिसीजंस भी ले सकते हो। पास्ट जो है आपका, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, उसकी बुनियाद पे आप ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, और बहुत एथिकल हो, बहुत फेयर हो, बहुत मॉरल और मॉरलिटी को फॉलो कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियसनेस नज़र आती है, और अगर किसी से गाइडलाइन लेनी होगी तो आप ये भी गाइडलाइन भी लेते हुए दिखाई देते हो समहाउ, और अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब कि फजूल में टाइम वेस्ट करने वाली आपकी एनर्जी नहीं है, समहाउ सीरियसनेस है। और ये एनर्जी थोड़ा सा इंसान को रिजर्व्ड भी बनाती है, आप रिजर्व्ड हो, सोच बहुत रहे हो। चलें जी आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ फायर, वाओ, आपका करियर सुपर्ब है। कैन बी पॉसिबल कोई इंसान जो कामयाब है अपनी लाइफ में, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन है, वो आपके लिए स्पेशल हो इस मंथ में, मगर करियर बेसिस पे। मगर ये एनर्जी आपकी खुद की भी है कि आपका करियर जूम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने करियर के लिए बहुत पैशनेट हो, क्रिएटिव हो, इंडिपेंडेंट हो, गेनिंग्स आ रही हैं, वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, या कुलीग्स में इजाफा हो रहा है, या दूसरों के साथ जो है कनेक्शंस में इजाफा हो रहा है। मगर साथ साथ आप जो है यूँ समझे कि लोगों की नज़रों में हैं आप ना अपने करियर में। सो जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए करियर बन भी सकता है इस मंथ में, या जिनका स्पेशली अपना बिजनेस है उनके लिए। जजमेंट एनर्जी आई है। सो ये एनर्जी बताती है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कि जो गलतियां पहले की हैं वो दोबारा से नहीं दोहरानी आप लोगों ने। कुछ अवेकनिंग पीरियड आ रहा है इस मंथ में आपको फाइनेंशियली, और ये एनर्जी बता रही है कि आपके पास कई किस्म की चॉइसेस आएंगी फाइनेंसेस को गेन करने की इस मंथ में, ये भी सीन है। मगर समहाउ जो लोग सेविंग किए हुए हैं इस मंथ में, उसका बेटर यूज़ करने का टाइम भी आ रहा है, ये चीज़ भी है। सो मैं ये कहूँगी कि ये एनर्जी बेसिकली ऑल टुगेदर हर तरह से है कि एक नई डायरेक्शंस में भी आ रही है, इसलिए नए ऑप्शंस भी आएंगे, नए तरीके से फाइनेंसेस भी गेन करेंगे। मगर पास्ट में जो फाइनेंसेस गेन किए या जो भी सिचुएशंस आप लोगों ने हैंडल की, उसके बेसिस पे भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और उसके बेसिस पे भी सोचोगे कि आगे अब डिसीजंस क्या लेने हैं। मगर कुछ गलतियाँ जो पहले कर चुके हो उसके बेसिस पे भी समझोगे कि अब उनको रिपेयर कैसे करना है। ये सब कुछ फाइनेंसेस बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। और ये भी हो सकता है किसी के साथ आपकी फाइनेंशियल बेसिस पे लड़ाई भी हो जाए, या आपको कोई जज करने लगे। जैसे मुझे अक्सर कर जाते हैं, हाँ हाँ पता लग गया आप समाज सेवा नहीं कर रही, आप तो कारोबार कर रही हैं, आप तो सेल्फिश, आप फ्री रीडिंग नहीं देती। भाई मैं पर्सनली किसी को, मैं इतना फारिग बंदा तो नहीं हूँ ना, मैं अपनी एनर्जीज को किस तरह सबके ऊपर दान कर दूँ पर्सनली। जिसने फ्री रीडिंग लेनी है वो मेरे चैनल को वॉच करे, ठीक है ना। जैसा मुझे तो अक्सर ही ब्लेम्स मिलते हैं ना लोगों के। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी है कि समहाउ कि आपको भी कोई ना कोई ब्लेम कर रहा है। मैं इसलिए ही अपनी एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये पहले चूज़ किया है। इसका मतलब है मुझे फिर से इस मंथ में कोई ना कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश करेगा, या मुझे टॉन्ट करने की कोशिश करेगा। चलें आगे देखते हैं। 3 ऑफ अर्थ। सो इट सीम्स लाइक कि जो लव ट्राइंगल में है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस में है, फैमिली, फ्रेंड, बच्चे, सब कुछ है लव स्टोरी में, तो सब कुछ चल रहा है अच्छे तरीके से। कुछ लोगों की सुलह हो रही है, कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही है, कुछ लोग शेयरिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोगों की जो सिंगल हैं या जिनका प्रपोजल वाली सिचुएशन बन रही है, मम्मी डैडी, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, कोई ना कोई लगा हुआ है आपके रिलेशन को बनाने के लिए। आप भी कोशिश कर रहे हो, दूसरे भी कर रहे हैं, सब मिलजुल के लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। और जिनका भी मैरिज टाइम आया ही नहीं है, मम्मी डैडी कहने बड़ों का पहले टाइम है, बड़े बहन भाइयों की पहले शादी होगी, तो फिर ये ऐसे ही है कि आपके उनकी शादियों के लिए एक एफर्ट कर रहे हो, वो भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हो, इस तरह से कि आपके लिए भी कल को नंबर लगे। तो यहाँ पर इस तरह की शेयरिंग है। और कैन बी पॉसिबल लव ट्रायंगल सिचुएशन, मतलब एक तरफ से नहीं बन रही तो कहीं और से बन जाए, या जिस इंसान के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो नहीं बन पा रहा तो उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए किसी इंसान की हेल्प ले लेना। तो ये चीज़ें भी रहेंगी। नॉलेज में इजाफा होगा अपनी लव बेसिस पे, कुछ क्लैरिटी, मजीद इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी। और जो लोग लव लाइफ कंसर्न ही नहीं करते उनके लिए यहाँ पे काम काम काम, लाइफ को इम्प्रूव करना, अपनी पर्सनल सेल्फ को इम्प्रूव करना, वो चीज़ों की तरफ रुझान रहेगा। और बस ये है कि नुकसान कोई नहीं है। सो आगे देखते हैं आपकी हैंडलिंग। सो आपकी हैंडलिंग जो है 6 ऑफ अर्थ। सो यू आर
वेरी वेरी जेनरस। इस मंथ में आप चैरिटी करो, नहीं करे तो ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि सदका खैरात, दान पुण्य करना, किसी को खाना खिला देना, किसी की हेल्प कर देना, नीड पूरी कर देना, इस तरह की एनर्जी है। सो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि शेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करे, और आप जिसे चाहते हो, जिसे पसंद करते हो, उसके लिए ओपन हार्ट रहोगे या उसको प्रेयर्स दोगे। मैरिड हो तो उसके साथ फिजिकल सेक्सुअल होना, बजट शेयर करना, तन मन धन से अपनी लाइफ को, उसके साथ टाइम को शेयर करना, ये चीज़ें आप में रहेंगी। और बट सम हाउ यू विल फील, आप महसूस करोगे कि वन साइडेड एनर्जी है, मतलब कि बोथ साइड एनर्जी नहीं है, यानी कि आप और आपके पर्सन मिलजुल के एक साथ बैलेंस कदम से कदम मिलाकर लव लाइफ में चल नहीं पा रहे। ये चीज़ को आप महसूस करोगे, और मतलब आपको लगेगा कि एक ज़्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी तो यही है कि आप काफ़ी लव स्टोरी को बनाने के लिए जेनरस, ओपन हार्टेड हो, और समहाउ ये एनर्जी बताती है कि वही गिव एंड टेक की ख्वाहिश रहेगी, मगर आपके आपके सोर्सेज, आप अपने सोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से, अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, चाहे प्रेयर्स करके करो, चाहे पैसा करके करो, चाहे लव दे के करो, चाहे टाइम दे के करो, चाहे सेक्सुअल बेसिस पे दे के करो, मगर करने की कोशिश कर रहे हो। मगर जो सिंगल हैं वो फिर ऐसी ही एनर्जी है कि ट्राई ट्राई अगेन, लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप वन साइडेड लव में पड़ रहे हो और किसी को प्रपोजल देना चाहोगे, किसी को मैसेज करना चाहोगे, इस तरह की एनर्जी रहेगी। सो आगे देखते हैं। वाओ, 6 ऑफ वाटर। सो आपके जो भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये अगर नाराज़ थे तो ये आपसे सुलह करने की ख्वाहिश रखेंगे, या ये आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत याद आएगी, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी वॉइस क्लिप्स सुनना, आपकी वीडियो रिकॉर्ड्स देखना, या आपके जो गिफ्ट्स मिले हैं वो देखना, या फिर आपकी ओल्ड मेमोरी जो भी हैं इनकी आपकी बीच में, उनको याद करते रहना। मतलब ये आपको अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छी सोच के साथ याद करें, और ये हील्ड हो रहे हैं, इनका दिल करेगा आपके साथ रोमांटिकली फ्लर्ट करने का, प्लेफुल होने का, ठीक है ना, फोर प्ले करने का। मतलब ये आपके साथ लवी डवी अंदाज में चलना चाहते हैं, और आपको बेशक याद बहुत करें हैं, स्पेशली एक्सेस वगैरह, और सुलह करने की भी ख्वाहिश हो सकती है इनके बीच में। तो आगे देखते हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि सिंगल पीपल, कोई एक्स आपको याद कर रहा है, कोई एक्स आपके लिए चाहत रख रहा है, या कोई ऐसा इंसान जो मतलब एक्स ना हो, मगर ऐसा इंसान जो कि पहले आपको किसी ज़माने में चाहता था, आपके लिए ख्वाहिश रखता था, आपको क्रश करता था, वो अभी भी आपके लिए क्रश करना, आपको चाहना, आपको प्यार करना, वो चीज़ उसके अंदर चल रही है। सो आगे देखते हैं। सो ब्लेसिंग है किंग ऑफ वाटर। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन्स आपके लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं। उसके अलावा आपका फैमिली ओरिएंटेड होना, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, या फ्रेंड्स में हो सकते हैं जो आपको केयर दे रहे हैं, ये सब आपके लिए ब्लेसिंग है। उसके अलावा ये ब्लेसिंग ऐसे भी है जैसे कि कोई मोहब्बत करने वाला, कोई चाहने वाला मौजूद है जो लव बेसिस पे कह सकते हैं, मगर ये स्टॉक सर्च करेगा, और इजहार शायद इसके लिए मुश्किल हो, मगर ये आपके ऊपर निगाह रखेगा, आपके लिए बेस्ट विशेस सेंड करता रहेगा, आपके लिए दुआएं करता रहेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी। और आपके इमोशंस की बात करें कि आप अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंपोज, कंट्रोल करने में भी कामयाब रहोगे। काफ़ी सोशलाइज्ड ज़्यादा हो रहे हो, मॉरलाइज्ड ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है, एथिकल ज़्यादा हो रहे हो, और बैलेंस अपनी पर्सनालिटी कर रहे हो। विजडम आपका बढ़ रहा है, समझ बूझ अक्ल बढ़ रही है, और आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, मेच्योरिटी बन रही है, ये चीज़ है यहाँ पर। सो अब बात करते हैं आप लोगों के लिए। और ये एनर्जी जो है, मैं एज अ टैरो रीडर कहूँगी कि मेरी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ी हैं, हो सकता है आप लोगों की भी बढ़े। तो चैलेंज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। द 10 ऑफ वाटर, कुछ लोगों के लिए शादी करना चैलेंज है, कुछ लोगों के लिए घर की घरेलू जायदाद वगैरह बनाना चैलेंज है, कुछ लोगों के लिए जो आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को पूरा करने के लिए, वो चीज़ गेन करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और कुछ लोगों के लिए फैमिली में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं कहूँगी फैमिली में ही प्रॉब्लम आ रही है, या इसी टाइप की कोई सिचुएशन है, लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में ही कोई प्रॉब्लम है आपको रहेगी फेस करनी, या फैमिली पर्सन, ठीक है, जहाँ पे फैमिली पर्सन आपको चाहने वाले, आपके लिए सपोर्टिव मौजूद हैं, वहीं पे यहाँ पे फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक। व्हाट रेजोनेट्स। सो आपके लिए जो एडवाइस आई है पेज ऑफ वाटर के साथ, ये एडवाइस कहती है कि बी लविंग एंड केयरिंग। अगर नाराज़ हो किसी से तो सुलह कर लो, और स्वीट रहो, लविंग रहो, अपनी इंस्पिरेशंस पे वर्क करो। अगर आर्टिस्ट हो तो अपनी आर्ट को क्रिएट करो, जो भी आइडिया आता है उसको क्रिएट करो। और पोएम्स लिखते हो तो पोएम्स बनाओ और गुनगुनाओ, मस्ती करो,
और सपने देखो, ख्वाहिशात को पूरा करो, ठीक है, और सेंसिटिव रहो, और बच्चों के साथ, पेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सबके साथ प्यार मोहब्बत से चलो, ठीक है। प्रेगनेंसीज भी कर सकते हो और डेटिंग कर सकते हो, मतलब जो आपके मन को भाए, दिल को भाए, वो करने की कोशिश करो, ठीक है। मगर आपने ग्रज नहीं पालना, अपने अंदर नफरत नहीं पालनी किसी के लिए, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल आपने रखना है। और अगर किसी के साथ आपकी ऐसी सिचुएशन बन चुकी है तो उसके साथ स्वीट होकर चलने की कोशिश करें। नफरत पालना, नफरत देना, ये चीज़ों से बचने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। सो आगे देखते हैं। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो ये एनर्जी अभी मैंने बताई ना आपको कि प्लेफुल आपने रहना है, फन फ्लर्ट करो, मस्तियाँ करो, जो दिल करता है वो करो। तो आपकी लव स्टोरी में भी ऐसे ही है कि आपको प्लेफुल रहना है, कोई सीरियस कंडीशन को अडॉप्ट ना करें। बेहतर यही है कि हंसे खेलें, इंजॉय करें, जिएं और जीने दें। और अगर आप सिंगल हो, मतलब आप किसके साथ फन फ्लर्ट करोगे, तो जस्ट अपनी लाइफ को इंजॉय करें, ठीक है। और अपनी लाइफ को सीरियस ना बनाएं कि हाय पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं, हाय पता नहीं हमारी लव लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी, हाय फलाने ने मेरा दिल दुखाया था, मुझे आज तक उसका हर्ट है। बट निकालो उन चीज़ों से बाहर अपने आप को, ठीक है। सो आगे देखते हैं। फुल मून इन एरीज, कूल योर इमोशंस। देखें फिर से वही बात आ गई जो मैं अभी कर रही थी कि अपने इमोशंस, अपनी जज्बात, यही एनर्जी है आपकी कि आपको प्लेफुल रहना है, अपनी लाइट इमोशंस को रखना है, ठीक है। और अपने इंथुसियाज़म को भी इसी तरह से रखने की कोशिश करें कि एनर्जी आपकी इंथुसियाज़म के बारे में, मतलब कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के लिए तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कूल डाउन करने की कोशिश करें। आपको किसी चीज़ के लिए एम्बिशन है, कोई एम्बिशन है आपके अंदर, एक ड्राइव है कि आपको हासिल करना है, स्पॉन्टेनिटी है, तो ऐसे झटपट 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 करने की बजाय थोड़ा सा सोच समझ के चलने की कोशिश करें, ठीक है। अपने जज्बात पे काबू पा के आगे देखते हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स गाइस। ये एनर्जी बता रही है कि आप ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पर, गॉड पर, या आपके जो गुरु हैं उन पर। टैरो रीडिंग्स भी हो सकती हैं तो, या टैरो रीडर। तो ये आपका जो फेथ है, या आपकी आपके अंदर जो ऊर्जा है, या आपका स्पिरिचुअलिटी है, आपका विजडम है, या आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आहिस्ता 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 ग्रो करेगा, ठीक है। यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग हियर, बट ट्रस्ट करें। आगे है एपेटाइट, progress, no perfection. Don't compare yourself to others or judge yourself. Instead, focus upon how far you have come and all that you have learned. So ये एनर्जी बताती है कि आप अपने आप को परफेक्ट, मैं अक्सर अपने चैनल्स पे ये बात कहती रहती हूँ कि अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाने की कोशिश ना करें। नॉर्मली परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी अगर कोई आप समझते हैं कि परफेक्शन कोई चीज़ है, तो मैं बता दूं कि जब परफेक्शन आती है तभी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं उसको कैरी करने में, और चैलेंज बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आप परफेक्शन की तलाश में अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हो। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोग्रेस करो, अच्छे तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, वो चीज़ बेहतर है। थोड़े से फ्लॉज भी आएंगे, थोड़े से एरर्स भी आएंगे, कोई बात नहीं, मगर ज़िंदगी को बढ़ाओ आगे को, ठीक है। सो ये एनर्जी इस तरह से है कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करो। उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, और अपने आप को जज भी ना करो, अपने साथ बहुत ज़्यादा रफ और टफ ना हो जाओ, अपने ऊपर ब्लेम्स ना लगाओ, अपने आप को डिनाइल ना करो, ठीक है। अपने आप को रिस्पेक्ट दो और अपने आप को पसंद करो। बहुत से लोग जो हैं अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, अपने अंदर ही गुस्सा पाल के रखते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आई है कूल योर इमोशंस, ठीक है। तो दूसरों के ऊपर मतलब खुद को कंपटीशन में लेके जाने की बजाय अपना फोकस अपने काम पे रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, रादर देन कि कंपटीशन में ना पड़ें या परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। आगे है रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन। यू हैव अकम्प्लिश्ड अ ग्रेट डील इन योर लाइफ एंड यू हैव मच टू बी proud of. Now it's time to decide what's next. As you contemplate the past and the present, you will get clear on your divine life purpose. Don't be distracted by conventional thinking. Be the real you. So ये एनर्जी ऐसे है कि वही कि पास्ट की सिचुएशंस, पास्ट के मामला, पास्ट में जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसकी बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। और इट सीम्स लाइक कि कुछ सीन, कुछ काम, कुछ मामला जो हैं वो एंड पे आ गए हैं, ठीक है, और या अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब आपको ज़िंदगी में आगे का सोचना चाहिए कि अब
आगे क्या होगा। माजी का सोच सोच के अपने आप को उसी में उलझा के रखने की बजाय आपको आगे का सोचना चाहिए, आगे के डिसीजंस लें, आगे का लाइफ पर्पस सेट करें और ये सोच के करें कि पहले जो गलतियाँ की थी वो नहीं होगी। मतलब आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, दूसरों से कहाँ गलती हुई, मगर वही बात कि ग्रज नहीं रखना, नफरत नहीं पालनी है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। बस और ये एनर्जी अवेकनिंग पीरियड की है कि आपको गॉड की तरफ से स्पेशली निर्वाण या स्पेशल अवेकनिंग आ रही है। या आपका कमाल नहीं होगा, ये गॉड की तरफ से होगा और आपको फिर जो है नई डायरेक्शंस, नई लाइफ पाथ्स जो है वो सेट करने अपने मामलात के इस मंथ में। सो इस मंथ में किसी के साथ जजमेंटल आप हो सकते हो या कोई आपके साथ जजमेंटल हो सकता है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी और वही चीज़ अब दोबारा से भी आई है। आगे देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग में मैरिज आ रही है। ये जो है आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है मैरिज, यानी कि इस मंथ में आप शायद मैरिज कर रहे हो या मैरिज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो या लव को बनाने की कोशिश करोगे या फिर प्रपोजल कोई अच्छा आ सकता है या किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर कुछ होती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे देखते हैं, बाज़ दफ़ा हम खुद अपनी ज़ात में ही कोई बात लेकर बैठ जाते हैं, गलत किस्म के फ़ैसले। तो अब ये भी हो सकता है कि आप इस मंथ में इन फैसलों में से बाहर आओ और अपने लिए कुछ नए फैसले करो जो आपको मैरिज की तरफ प्रोसीड कराएं या कमिटमेंट की तरफ लेकर चलें। ठीक है, सो आगे देखते हैं। कैट है अ टू फेस्ड फ्रेंड्स, ओए होए होए होए। सो इस मंथ में कोई इंसान ऐसा है जो आपके सामने दो शक्लें, दो मुख्तलिफ रवैयों वाला, प्रेजुडाइज रखने वाला या हिपोक्रेट किस्म का इंसान आपके सामने आ रहा है, जिसका दिखावा कुछ और है और अंदर से वो कुछ और है, या हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, इस तरह का इंसान है। तो आपने ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करनी है। कोई दोस्त होगा, मतलब जान पहचान या कोई दोस्त हो सकता है इस मंथ में ऐसा हो। सो आगे है टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेक अ चांस। सो आप कुछ इस मंथ में रिस्की कर सकते हो या आपके लिए ऑप्शन 1 में ये चॉइस नहीं थी, आपके लिए चॉइस मौजूद है कि आपको रिस्की एक्शन ले सकते हो और कैन बी पॉसिबल कि आप उसमें कामयाब भी हो जाओ। ठीक है, कैन बी पॉसिबल, या उससे कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है टेक अ चांस। चांस लो, अपॉर्चुनिटी जो भी मिले उसको ले लो, या फिर आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, जो भी रिस्क बेशक हो। सो आगे देखते हैं, डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। सो कोई ऐसा इंसान जो कि वाकई आपका दोस्त है या आपका अच्छा फैमिली मेम्बर है या आपका वफादार है, आपके लिए वेल विशर है, वो इंसान शायद आपसे डिस्टेंस पे होगा मगर आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, या उसकी सोच आपके साथ भी हो मगर वो अपनी सोच आपको नहीं बता रहा, मगर आपके लिए सोच बहुत रहा है या आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग्स कर रहा है। सो ये आपके लिए रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये आपको रेजोनेट करे। अपनी दवाओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।